नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। किंतु आज हम जानेंगे हाथा योगा के बारे में। पोस्ट क्लासिकल एरा में जितने भी योगा गुरुज थे, उन्होंने फिजिकल बॉडी के थ्रू इंटरनल बॉडी में एंटर करने के लिए एक पाथ बताया, एक योगा का फॉर्म बताया जिसमें फिजिकल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक एक्टिव पाथ है योगा के लिए जो आपकी फिजिकल और इंटरनल दोनों बॉडीज के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। इसका नाम दिया उन्होंने हाथा योगा। हाथा दो वर्ड से मिलकर बना है, हा और था। जो हमारे बॉडी के मेन एनर्जी सोर्सेज हैं उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए हा यानी कि सन एनर्जी, था यानी कि मून एनर्जी, इस पर डिपेंड करता है। हाथा योगा का मेन कंसेप्ट हा और था यानी कि सन और मून एनर्जी जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है, जिस वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए ये योगा का फॉर्म बताया गया है। इसको समझाने के लिए बताया गया है हमारी बॉडी में 72,000 नाडीज होती हैं। नाडीज एक तरीके का सर्किट फॉर्म करती हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं सारे बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए। कोई भी एनर्जी का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन या किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन इन एनर्जी चैनल्स के थ्रू होता है, सर्किट के थ्रू होता है। इन नाडीज में से 3 मेजर नाडीज हैं। पहली ईडा, दूसरी सुषुम्ना, तीसरी पिंगला। ईडा नाडी रिप्रेजेंट करती है मून एनर्जी को, यानी हमारी बॉडी रेस्ट साइकिल में जब रहती है तब वो ईडा डोमिनेंट रहती है। दूसरी होती है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाडी स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में से फ्लो करती है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, इट इज फिल्ड विथ नथिंगनेस। तीसरी होती है पिंगला यानी कि सन एनर्जी। ये नाडी रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारी एक्टिविटी साइकिल के लिए। जब हमारी बॉडी एक्टिव स्टेट में रहती है तो वो पिंगला डोमिनेंट रहती है। इन 3 मेजर नाडीज के थ्रू एनर्जी का फ्लो मेंटेन होता है। सारे बॉडी के पार्ट्स में प्राणा का जो फ्लो है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इन 3 नाडीज के थ्रू ही होता है। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं इन नाडीज के बारे में। सबसे पहले आता है ईडा। ईडा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कंफर्ट यानी कि आराम। इसका मतलब है जब भी प्राणा का फ्लो ईडा के थ्रू होता है, इस एनर्जी चैनल के थ्रू होता है, तब हमारी बॉडी काम, रिलैक्स और कंफर्ट में रहती है। इसको चंद्र नाडी भी बोला गया है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है मून एनर्जी को। इसको अच्छे तरीके से विजुअलाइज करने के लिए हम समझते हैं हमारे मूलाधारा चक्रा के लेफ्ट साइड से ये स्टार्ट होती है और क्रिस क्रॉस शेप में स्पाइरल के फॉर्म में सारे चक्रास को क्रॉस करते हुए आईना चक्रा के लेफ्ट साइड में एंड होती है। ईडा आके टर्मिनेट होती है लेफ्ट नॉस्ट्रल में। लेफ्ट नॉस्ट्रल रिप्रेजेंट करती है मून एनर्जी को, इसीलिए इसको चंद्र नाडी भी बोला गया है। हर 90 मिनट्स की साइकिल में हमारे नॉस्ट्रल की जो एक्टिव साइकिल है वो चेंज होती रहती है, यानी कि हर 90 मिनट में आप या तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से या राइट नॉस्ट्रल से डोमिनेंटली ब्रीथ करते हैं। अगर एयर का फ्लो लेफ्ट साइड ज्यादा है तो आपकी बॉडी काम है, कंफर्ट में है, रेस्ट साइकिल एक्टिवेटेड है। अगर राइट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग फ्लो ज्यादा है, अगर प्राणा का फ्लो राइट नॉस्ट्रल यानी कि पिंगला के थ्रू है, तो आपकी बॉडी एक्टिव साइकिल में है, यानी कि आप एनर्जाइज फील करेंगे, आप एक्टिव मोड में रहेंगे। ये दोनों नाडीज रिप्रेजेंट करती हैं एनर्जी सोर्सेस को। लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी कि ईडा चंद्र नाडी है, राइट नॉस्ट्रल पिंगला यानी कि सूर्य नाडी है। ईडा की क्वालिटीज की बात करें तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं योगिक थ्योरी में सबसे पहले जिसने योगा का ओरिजिन किया था उनको हम आदि योगी के नाम से जानते हैं, यानी कि शिवा। और शिवा की जो वाइफ थी उनका नाम रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति को एज पार्वती। इसीलिए जो हमारी बॉडी में भी जो 2 मेन एनर्जीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं शिवा और शक्ति को। शिवा यानी कि पिंगला यानी कि सन एनर्जी जो एक्टिव साइकिल को रिप्रेजेंट करती है,
दूसरी एनर्जी जो हमारी रेस्ट साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको चंद्र नाड़ी या शक्ति बोला गया है। इसीलिए ईडा में एक शक्ति की पावर यानी कि एक फेमिनिन एनर्जी रहती है, चाहे वो बॉय, गर्ल, मेल, फीमेल, छोटा, बड़ा कोई भी होता है, उसमें एक फेमिनिन एनर्जी और एक एक्टिव एनर्जी रहती है यानी कि मस्कुलर एनर्जी रहती है। इसीलिए ईडा की क्वालिटीज की बात करें तो ये आपका फेमिनिन नेचर जो है उसको प्रोमिनेंट करता है, उसको एनहेंस करता है, आपकी बॉडी को कंफर्ट जोन में रखता है, कूलिंग एनर्जी एक तरीके से प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और इस तरीके की जो क्वालिटीज हैं ये ईडा में रिप्रेजेंट होती हैं जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड रहती है उस एनर्जी साइकिल में। अब बात करते हैं क्या क्या पार्ट ऑफ द पोर्शन हमारी बॉडी का कवर रहता है या कंट्रोल रहता है ईडा के थ्रू। हमारी बॉडी के जो बायोलॉजिकल और फिजिकल पार्ट्स हैं लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में वो कंट्रोल रहते हैं ईडा से। हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है इस ईडा के थ्रू। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में मेंटल या इमोशनल चेंजेस हैं वो बैलेंस करने के लिए ईडा ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अब हमने जाना ईडा की क्या क्वालिटीज हैं, क्या इसकी विजुअलाइजेशन है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी में फ्लो करती है और किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं पिंगला के बारे में। पिंगला एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऑरेंज का शेड, जिसको टॉनी भी बोलते हैं। टॉनी एक तरीके से जो सूर्य देवता हैं उनका डोर कीपर यानी कि उनका दरबान का नाम भी है। इसीलिए पिंगला को सन एनर्जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी हमारी बॉडी में ईडा के जैसे मिरर इमेज करती हुई मूलाधारा चक्रा से क्रिस क्रॉस पोर्शन में स्पाइरल पैटर्न में ट्रैवल करते हुए आयना चक्रा के राइट साइड में जाकर टर्मिनेट होती है। ईडा लेफ्ट साइड ट्रैवल करती है और पिंगला एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज में स्पाइरल फॉर्म में सारे चक्रास को क्रॉस करते हुए मूलाधारा से आयना चक्रा तक जाती हैं। ये आयना चक्रा के राइट साइड में जाकर यानी कि हमारी राइट नॉस्ट्रिल में जाकर टर्मिनेट होती है। हमारी बॉडी के राइट साइड के बायोलॉजिकल और फिजिकल पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। पिंगला को सूर्य नाड़ी भी बोला गया है। हमने इसकी क्वालिटीज की बात करी कि जब हमारी बॉडी एक्टिविटी साइकिल में रहती है, मस्कुलर एनर्जी फील होती है और हमारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। ये कुछ क्वालिटीज हैं पिंगला डोमिनेंट नेचर की। अब हम बात करते हैं क्या पोर्शन कंट्रोल रहता है पिंगला से। तो हमारी बॉडी का राइट साइड ऑफ द पोर्शन जितने भी बायोलॉजिकल और फिजिकल पार्ट्स हैं वो कंट्रोल होते हैं पिंगला से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेटेड रहता है वो पिंगला के थ्रू रहता है। जब हमारी बॉडी एनर्जाइज्ड होती है, एक्टिविटी स्टेट में होती है, वो भी सब कंट्रोल रहता है पिंगला एनर्जी चैनल से। अब आता है तीसरी और मेजर नाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वाइटल रोल प्ले करती है, उसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है करुणा, कंपैशनेट। इसको सबसे जरूरी इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में से जाती है और इस समय इट इज फिल्ड विद नथिंगनेस, मतलब शून्य। योगिक थ्योरी के हिसाब से सुषुम्ना एक सेंटर नाड़ी है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में से जाती है, मूलाधारा चक्रा से होते हुए सहस्रारा चक्रा तक। इसके आसपास जो क्रिस क्रॉस पोर्शन में स्पाइरल पैटर्न में जो दो नाड़ीज जाती हैं उनका नाम ईडा और पिंगला, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। ये मूलाधारा चक्रा से शुरुआत करते हुए सहस्रारा चक्रा तक जाती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के बेस से लेकर पूरे हेड तक, क्राउन चक्रा तक ये टर्मिनेट होती है। इसको सबसे जरूरी इसीलिए बताया गया है जो कि शुरुआती तौर पर खाली होती है, उसको भरने के लिए एनर्जी का फ्लो ट्रांसफर होता है मूलाधारा चक्रा से सहस्रारा चक्रा तक थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस। इसी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और योगिक थ्योरी के हिसाब से एक अल्टीमेट गोल बताया गया है कि आप अगर सुषुम्ना को
ट्रांसफर करते हुए एनर्जी मूलाधारा चक्रा से सहस्रारा चक्रा तक। वो ट्रांसफर जो एनर्जी का होता है वो एक पैसेज के थ्रू होता है। वो पैसेज आपको प्रोवाइड करता है सुषुम्ना। ये सब एक तरीके से योगिक थ्योरी के हिसाब से है। विजुअलाइज करने के लिए, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए समझने की जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में से एक पैसेज पास होता है जिस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। वो पैसेज मूलाधारा चक्रा से सहस्रारा चक्रा तक कनेक्ट करता है कोई भी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। अब इस एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, ये एडवांस, बेसिक और आगे की योगिक प्रैक्टिसेस से होता है, जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। और जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इस पैसेज में, उसको कुंडलिनी बोला गया है। कुंडलिनी को अवेकन करने के लिए या इसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए काफी सारी प्रैक्टिसेस और थ्योरी बताई गई है योगिक कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म्स में। किंतु इसको समझने के लिए सिर्फ इतना है, फिलहाल हाथ योगा में एक सेंटर नाड़ी है जो एक पैसेज है एनर्जी चैनल का, जिसको सुषुम्ना बोला गया है, जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में से पास होती है। उसके अलावा ईडा और पिंगला क्रिस क्रॉस करते हुए, लेफ्ट और राइट स्पाइरल करते हुए हमारे आयना चक्रा तक जाके टर्मिनेट होती है। ये 3 मेजर एनर्जी चैनल्स हैं जो हाथा योगा के प्रिंसिपल को समझाते हैं। हाथा योगा का मेन कंसेप्ट ईडा और पिंगला यानी कि सन और मून एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है। यानी कि हम हाथा योगा के थ्रू हमारी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल में लाते हैं, उसकी एक्टिविटी और उसकी रेस्ट साइकिल को बैलेंस करते हुए हम इंटरनल बॉडी की प्रैक्टिसेस चालू करते हैं। ये मेन कंसेप्ट है हाथा योगा का। मैं आशा करता हूं आज आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूं।